इतने बड़े व्यक्ति होने के बाद, इतना पैसा होने के बाद जो हम्बलनेस था, जी। वो काफ़ी काबिल तारीफ़ था उनका। मतलब इतना उनको पता है कि वो एक मिलियनियर है, उन्होंने हज़ारों लाखों लोगों को वो पाल रहे हैं, उनकी कंपनीज़ में, उनके ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट में लोग काम कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी इतना हम्बल होना, इतना डाउन टू अर्थ होना, वो अपने आप में एक बहुत काबिल जी। तारीफ़ की चीज़ थी उनकी। एक्चुअली देखो, हम तो उनकी कंपनी में जॉब करते हैं पिछले 15 साल से। अच्छा। लोगों को उन्होंने बहुत प्यार दिया है, एक परिवार की तरह रखा, है ना? जी। क्योंकि उनकी कंपनी से जो जुड़ता है, मैंने आज तक नहीं देखा कोई निकला हो, है ना? हुँ। वो आगे भी देखो उन्हें लोग, हमारी पूरी कंपनी के लोग चाह रहे हैं कि उन्हें वो मिले, क्या कहते हैं, भारत रत्न की भारत माँग रत्न है। की मांग कर रहे हैं, है ना? असली में कोई रतन खोया है देश ने, जी। लेकिन बहुत लोग अब चलता है। भारत रत्न की भी माँग कर रहे हैं उनके, लेकिन मिलना चाहिए उनको। मिलना तो आपको लगता इज़ नहीं? अरे डिज़र्विंग तो है कब ना, का देना वो चाहिए? तो किसी अभी और क्या, को बहुत वो सारे तो लोगों को मिल रहा है, दे रहा है, बट वो लेकिन तो जी। पहले पता मिल नहीं जाना उन चाहिए लोगों था। की वो क्या पद्म क्राइटेरिया पद्म हुई है। विभूषण है, पद्म भूषण भूषण है, भी है। जी। तो भारत रत्न डिज़र्व करते ही हैं। इनको नहीं देंगे तो फिर किसको देंगे आप? नमस्ते। मोजो मंच के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। और आज का एपिसोड एक ऐसे व्यक्ति को श्रद्धांजलि के तौर पर समर्पित है, जिन्होंने देश के विकास में अतुलनीय, मुझे लगता है कि अद्वितीय योगदान दिया। और अब वो हमारे बीच में नहीं है। इंडिया की जो बिज़नेस इंडस्ट्री है, वहाँ पर उनका जो कंट्रीब्यूशन है, उसकी जितनी चर्चा की जाए उतनी कम है। और वही एक वजह है कि अब जब वो हमारे बीच में नहीं है, तो देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री से लेकर सभी बड़े नेताओं ने, सभी बड़े उद्योगपतियों ने उनको श्रद्धांजलि दी है। मैं बात कर रहा हूँ आदरणीय स्वर्गीय रतन टाटा जी की। रतन टाटा, जो कि 86 साल के थे, 86 ईयर ओल्ड, जब उनका बम्बई के एक अस्पताल में देहांत हो गया, अब से कुछ घंटों पहले। और जब मैं आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो अब से कुछ घंटों बाद उनके जो पार्थिव शरीर को क्रीमेट कर दिया जाएगा। उनके जो फाइनल राइट्स होते हैं वो कंप्लीट कर दिए जाएंगे। रतन टाटा को उनके बिजनेस स्किल्स के अलावा जो बड़ी कंपनीज उन्होंने बनाई, टाटा एंड सन्स जो एक मेन कंपनी, उसके नीचे दर्जनों सिस्टर कंपनीज टाटा ऑपरेट किया करते थे, जिसके अंदर आप स्टारबक्स से लेकर और बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज, छोटी कंपनीज, सुई से लेकर जहाज़ तक बनाने का काम टाटा एंड सन्स के नीचे आने वाली कंपनीज किया करती थी। उसके अलावा रतन टाटा की जो पहचान बनी, वो फिलांथ्रॉपी को लेके बनी। फिलांथ्रॉपी आसान भाषा में जिस तरीके के दान उन्होंने समाज में किए, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से लेकर देश के छोटे छोटे स्कूलों में रतन टाटा ने जो डोनेशन दिया, उसको लेकर उनकी एक अलग पहचान बनी। जब देश का हर एक व्यक्ति रतन टाटा को श्रद्धांजलि दे रहा है, उनको अपने प्यार भरे शब्दों से नवाज रहा है, तो हमने सोचा एक बार जाके लोगों से बात की जाए, लोगों से पूछा जाए कि अब जब रतन टाटा नहीं है, तो उनके लिए क्या वजह है रतन टाटा को याद रखने की, और क्यों लोग रतन टाटा को इतना ज़्यादा प्यार करते हैं। कैसे एक सोशल इकोनॉमिक देश वाले पटल धारा पर, एक सोशलिस्ट इकोनॉमी के देश में एक बिजनेसमैन इतना प्यार बटोर पाया लोगों का अपने करियर में। एक बार लोगों से बात करते हैं और रतन टाटा जी के सम्मान में लोगों की क्या राय है, एक बार जानते हैं। एक्चुअली देखो, हम तो उनकी कंपनी में जॉब करते हैं पिछले 15 साल से। अच्छा। लोगों को उन्होंने बहुत प्यार दिया है, एक परिवार की तरह रखा, है ना? जी। क्योंकि उनकी कंपनी से जो जुड़ता है, मैंने आज तक नहीं देखा कोई निकला हो, है ना? हम्म। वो आगे भी देखो उन्हें लोग, हमारी पूरी कंपनी के लोग चाह रहे हैं कि उन्हें वो मिले, क्या कहते हैं, भारत रत्न की भारत मांग रत्न है। की मांग कर रहे हैं, है ना? जी। तो भारत रत्न मिल जाता तो बेस्ट है हमारे लिए। बाकी सबके दिल में, आज मैं ये नहीं कह रहा कि रतन टाटा की कंपनी से जो जुड़े हैं वही उन्हें प्यार करें, पूरे ऑल ओवर इंडिया आप देख रहे हो, जी। बहुत ज़्यादा लोगों ने उन्हें एक अच्छे रिस्पेक्टफुली उससे देखा। और वो इसलिए भी ज़्यादा लोग पसंद करते हैं उनको कि एक तो बिजनेस उनका अच्छा था, पर बिजनेस, वो हाँ, डोनेशन जिस तरीके से डोनेशन। करते थे। आज उनका दिखाया गया कि जितना उन्होंने डोनेशन कर दिया, उतना वो अंबानी के, मतलब उतना अंबानी आज तक कमा भी नहीं पाए, जी, जी, उनकी है ना? नेटवर्थ से कई बार ज़्यादा नेटवर्क है। से जी। बहुत ज़्यादा है ना? तो यही था सब कुछ। तो हमेशा उन्होंने कभी शादी नहीं करी, अपने लिए कुछ सोचा नहीं है, हमेशा हुँ। हिंदुस्तान के लिए सोचा। तो यही है सब कुछ, जी, चलिए बेस्ट रहा, शुक्रिया है ना? सर हमसे बात करने के लिए। आपकी कोई राय सर रतन टाटा जी के बारे में, कुछ 2 शब्द आप कहना चाहें? आपका कैसे परिचय रहा उनसे? सोशल मीडिया पे क्या पढ़ा आपने? बहुत बहुत बढ़िया रहा। बहुत अच्छे पर्सन है जी। थे, और काफ़ी उन्होंने अपने देश को सपोर्ट किया हुँ। हर किसी में। जैसे कोविड आया उस टाइम जी। पे काफ़ी सपोर्ट किया, और बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट लगता है वो सबसे ज़्यादा ऐसे बिज़नेसमैन हैं देश में जिनको सबसे ज़्यादा प्यार लोग करते हैं? एक छोटे से यस, छोटा व्यक्ति भी जो यस, सबसे कम यस। कमाता हो, वो आप भी? देख सकते हो यूथ और पूरे जी, सारे देश पूरी भर भीड़। पे माहौल एकदम यस, अलग हो गया। लाइक चलिए, जैसा उन्होंने बताया कि कोविड के टाइम पे भी रतन टाटा जी की जो फाउंडेशन है, फिलांथ्रोपी फाउंडेशन है, वहाँ से बहुत सारा डोनेशन गया। छोटे बच्चे जो ऑर्फन्स हैं,
उनकी पढ़ाई को स्पॉन्सर करने का काम वो किया करते थे, जो कि एक वजह बनी कि रतन टाटा को लेकर बहुत ग्राउंड लेवल पे जो लोग बिजनेस से कहीं दूर दूर तक कनेक्टेड नहीं है, उनके भी बीच में एक इमेज बनी उनकी और वो कनेक्ट कर पाए, जो एक कारण है जिसका आप आज परिणाम देख रहे हैं टीवी पर, सोशल मीडिया पर। जब वो हमारे बीच में नहीं है तो रतन टाटा को लेकर जो प्यार एकदम से उमड़ कर आ रहा है वो आप सबके सामने है, और लोगों से बात करते हैं और उनकी एक बार राय लेते हैं। एक जेन्युइन पर्सनालिटी थी। जी हाँ, तो और रतन टाटा जी को लेकर एक बात कही जाती है कि बिजनेसमैन तो बहुत बड़े थे ही। अरे बिजनेस तो सारी दुनिया करती है ना, लेकिन हाँ किसी और के लिए भी डोनेट करना, किसी और के लिए काम करना, ये बहुत इम्पोर्टेंट उनका एक ऑब्जेक्टिव हुआ करता था। जी जितना भी हमने कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा जी है, जी जी है ना। पैसे तो सब लोग कमाते हैं ना, बिजनेस तो सब लोग करते हैं। जिंदा रहने के लिए आदमी को पैसे की जरूरत जी है कि नहीं। लेकिन इतने सारे बड़े पैमाने पे उन्होंने देश में काम किया, इतने सारे एजेंसीज इस्टेब्लिश किया, लेकिन बहुत सारी चीज़ें उनकी बहुत सारे लोगों को काम में आती थी फ्री। उनका अगर तुम अब जी नॉर्थ ईस्ट में उन्होंने कितने सारे कैंसर हॉस्पिटल्स इस्टेब्लिश किए हैं। जी 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 तो वैसा देखा जाए तो ही वाज अ वेरी गुड। एनिमल्स के लिए भी उनकी बहुत सारे एनजीओ। अरे बहुत एक्टिविटी है, ऐसे नैरेट करेंगे तो हाँ। पेपर नहीं पूरेगा आपने। वैसे आपको सर लगता है कि इंडिया में बिजनेसमैन तो बहुत है जैसा आपने कहा, लेकिन एक बिजनेसमैन होने के बाद इतना प्यार मिलना वो बहुत बड़ी बात है, जितना लोग उनको पसंद करते हैं। एकदम परफेक्ट। आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, अच्छा था पर्सनैलिटी, जैसे बोला सर ने। जी अच्छा था। कैंसर हॉस्पिटल जैसे फिल्म हैं जो वो अच्छे थे। जी मतलब ऐसा कुछ, मतलब एज अ बिजनेसमैन, एज अ सोसाइटल भी अच्छा था उनका। बहुत लोग सर ये भी कहते हैं मीडिया में कि अगर वो डोनेशन इतना ना करते तो वो शायद आज सबसे अमीर होते, अंबानी और अंडानी के नेटवर्क को। सही बात है। वो काफ़ी, मतलब कुछ परसेंटेज है, मुझे याद नहीं है कि जी, वो जी। इतना तो वो डोनेट ही कर देते थे। जी हाँ, लेकिन वो शायद उनका जो टाटा ग्रुप है, शायद उनकी जो CSR फर्म है, शायद वो कंटिन्यू करेगी उसको। जी जो भी सक्सेसर आएगा उनका अच्छा था। बाकी चलिए। ही विल बी रेस्ट इन पीस। जी पब्लिक डोमेन में बहुत काम है उनका, बहुत सारी चीज़ें दिखती नहीं है लोगों को। बहुत चीज़ें दिखती नहीं है। हर चीज़ पेपर में नहीं आती है ना। उनके जी। बैकअप में अगर जाओगे ना तो जी 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 बिल्कुल। देयर आर आपको मेनी थिंग्स आई थिंक दे आर डूइंग इट। जी, आप और कुछ कह- इतना सब इतने बड़े व्यक्ति होने के बाद, इतना पैसा होने के बाद जो हम्बलनेस था जी। वो काफ़ी काबिल तारीफ था उनका। मतलब इतना उनको पता है कि वो एक मिलेनियर है, उन्होंने हज़ारों लाखों लोगों को वो पाल रहे हैं, उनकी कंपनीज में, उनके ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट में लोग काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी इतना हम्बल होना, इतना डाउन टू अर्थ होना, वो अपने आप में एक बहुत काबिल तारीफ की चीज़ थी उनकी। दूसरा, उनसे यंग जनरेशन को बहुत चीज़ें जो सीख सकती हैं। जी मैं तो ये चाहता हूँ कि यदि इतने 87 की एज में वो गए हैं, तो इतनी उम्र में यदि उनसे यदि यंग जनरेशन को कुछ सीखना है तो यही है कि आप कितने भी बड़े हो जाओ, कितना भी पैसा आप कमा लो, लेकिन उसके बाद जो आपको हम्बल रहना है, जो हम्बलनेस है, जी एक कॉमन आदमी के साथ जो आपका टच होना चाहिए, वो ऑलवेज बना रहना चाहिए। उन्होंने बहुत, मतलब एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उनकी पूरी जनरेशन ही उनका जी, जो जी, था जी। पास से लेकर वो पूरे इंडस्ट्रियलिस्ट थे, लेकिन जो फिलेंथ्रोपिक काम उन्होंने जो किया है, जो दान का काम करने जो नई जो NGOs उन्होंने चलाई हैं, ये काफ़ी अच्छा काम है और आगे भी ऐसा चलता रहे। हम तो ये अपेक्षा करेंगे, क्योंकि टाटा एक अपने आप में एक नाम है, एक ब्रांड है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। और एक चीज़ मैं सोचता हूँ कि जब उन्होंने देखा कि कहीं जहाँ इंसल्टिंग उनको लगा है, तो उन्होंने रिवेंज लिया है, और वो इतना, फॉर एग्जांपल आपका इंडिका और जी बिल्कुल फोर्ड सही वाला है, स्टोरी आपने बताई। फोर्ड वाला है, जो जिस हिसाब से उन्होंने फोर्ड को पूरा खरीद लिया, जी जैगुआर और उनका लैंड रोवर जो अभी हमारे पास में है, टाटा के पास में, तो वो सीखने की बात है कि मतलब किसी चीज़ की जिद करो तो एकदम उसको आखिरी तक जाओ, आखिरी तक लड़ाई करो। तो उनका पूरा जीवन एक प्रेरणा है युवाओं के लिए, और उस सीखने लायक है। उनके जाने का दुख तो है, असली में कोई रतन खोया है देश ने, लेकिन बहुत लोग अब चलता है। भारत रत्न की भी मांग कर रहे हैं उनके, लेकिन मिलना चाहिए। मिलना तो आपको लगता है इज डिजर्विंग तो है। कब का देना चाहिए? किसी अभी और क्या? को बहुत सारे लोगों को मिल रहा है, दे रहा है, बट वो लेकिन तो जी। पहले पता मिल नहीं जाना उन चाहिए लोगों था। की वो क्या पद्म क्राइटेरिया पद्म होती है। विभूषण है और पद्म भूषण भूषण भी है, है। जी तो भारत रत्न डिजर्व करते ही हैं। इनको नहीं देंगे तो फिर किसको देंगे आप? जी हाँ, ऐसे आदमी को नहीं देंगे जो आपकी पूरी युवा पीढ़ी को प्रेरणा दे सकता है। जी इन्हीं को यही मिलना चाहिए। तो हम चाहते हैं कि भगवान अपने चरणों में उनको स्थान दे। जी रतन टाटा बहुत देश हित के आदमी थे, बहुत अच्छे आदमी थे, जी जिन्होंने देश को आगे बढ़ाया अपने इंडस्ट्री लेवल से, और देश के सहयोगी भी थे। कोरोना में भी उन्होंने बहुत बड़ा वो योगदान दिया था। कई बार ऐसा होता है कि आदमी जब इतना अमीर हो जाता है तो वो जनता लेकिन की मदद कर। हाँ उनमें पैसे का कोई प्राउड नहीं था कि हाँ। जो पैसे का प्राउड, कभी बिल्कुल सिंपल देश जी। के चाहने वाले आदमी थे।
जी, बहुत लोग कह रहे हैं उनको भारत रत्न मिलना चाहिए, आपको लगता है मिलना चाहिए उनको? मिलना चाहिए, देश के जैसे हित में काम किए उन्होंने, जी। बहुत कुछ चीजें दी उन्होंने देश को, नई हम्म। टेक्नोलॉजी भी लाए, सब कुछ बहुत कुछ किया। जी, और दान बहुत किया करते थे उन्होंने, दानी कई थे, करोड़। और सबसे बड़ा तो रोजगार बहुत बड़ा क्षेत्र में दिया उन्होंने। जी, इंडस्ट्री बढ़ी है तो रोजगार तो बढ़ा है, बड़े बिल्कुल। तो अच्छे आदमी। आप क्या कहना चाहेंगे रतन टाटा जी के लिए? कुछ नहीं बोलना है आपको, आप दोस्त। रतन टाटा सर बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने अपने स्वार्थ का न सोच के देश के बारे में भी बहुत कुछ सोचा। जैसे इंडस्ट्री कितनी लेके आए, जी। उससे हम लोगों को रोजगार मिला, हम्म। बहुत से लोगों को काम मिला है, सब कुछ मिला है, और प्लस दान भी बहुत करते थे वो। जी, तो चैरिटी में भी काफ़ी अच्छा सहयोग था उनका। सुनने में तो हमें ये भी आया कि उनकी जितने इन्वेस्ट होता था उससे डबल तो वो चैरिटी करते उससे थे, ज़्यादा। जी, उससे ज़्यादा वो चैरिटी करते थे। अब एक बंदा इतना कुछ कर रहा है, अपना परिवार का नहीं सोचा, कुछ नहीं, शादी नहीं करी, अनमैरिड थे, आपको भी पता है। जी, जी, जी। तो उनको क्या था कि जितना है उतने में संतुष्ट थे, बट वो देश के लिए कर रहे थे, तो डेफिनेटली मिलना चाहिए, बात रहा। और ऐसा भी कारण है कि वो इतने बड़े थे, लेकिन तब भी जो लोग बिजनेस नहीं करते वो भी उनको बहुत प्यार हाँ, करते हैं। वो तो है, ऑब्वियस सी बात है। देखो, दिल के अच्छे थे, सबसे बड़ी बात। जी। हम लोग खुद सोचते हैं, सुनते हैं कि जितना उन्होंने, हम अपना कमाते हैं, हम चैरिटी करने से पहले भी सोचते जी। हैं, तो उन्होंने सोचा नहीं, बहुत चैरिटी करी उन्होंने, आज तक करते थे, लास्ट तक करी है। और लास्ट में आई थिंक उन्होंने कोई स्पीच भी दिए जाने से पहले, जी, जी, जी। वो भी सुनने में आया है, बट अभी तक हमने सुनी नहीं है, बट देखेंगे उसे भी। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। रतन टाटा का नाम उस लिस्ट में आपको नहीं पढ़ने मिलेगा जिस लिस्ट में अंबानी या अडानीज़ का नाम आता है, यानी कि देश के सबसे अमीर व्यक्ति जिनकी नेटवर्थ बहुत ज़्यादा है। रतन टाटा साहब का नाम कभी भी उस लिस्ट में नहीं आया, एटलीस्ट उस कंपटीशन में उनको नहीं गिना गया, जितनी मेरी सुधी कह रही है। लेकिन हर साल एक ना एक खबर ऐसी ज़रूर आती थी जिसमें पता चलता था कि इस साल रतन टाटा साहब ने इतने 100 करोड़ का या इतने 1000 करोड़ का डोनेशन किया, या इस साल टाटा एंड सन्स ने इतने 1000 करोड़ का डोनेशन करके इतने लाखों बच्चों को पढ़ाया। वही एक कारण है कि आप ये इतना प्यार जो लोगों से देख रहे हैं। ये लोग शायद कोई बड़े बिजनेसमैन नहीं है जिनसे हमने बात की है, कोई बहुत बड़े स्टॉक होल्डर्स नहीं हैं, लेकिन फिर भी रतन टाटा जी को लेकर भारत रत्न की मांग होना या फिर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करना, ये अपने आप में आपको बताता है कि जिस व्यक्ति को देश ने खोया है, ही वॉज नॉट ओनली अ फिलॉन्थ्रोपिस्ट या देश के सबसे बड़े दानी, लेकिन प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट लव बिजनेसमैन दिस कंट्री हैज़ एवर विटनेस्ड। इस वीडियो में मात्र इतना ही। आप रतन टाटा जी को लेकर आपकी श्रद्धांजलि कमेंट बॉक्स में अर्पित कर सकते हैं। आपके उनके बारे में क्या विचार हैं, कोई मेमोरी आपके दिमाग में उनकी, तो आप हमें कमेंट करके बताइए। मैं आपके साथ जुड़ूंगा मोजो मंच के एक नए एपिसोड में। तब तक आप मोजो स्टोरी देखते रहिए। कैमरा पर्सन मदन लाल के साथ मोजो स्टोरी के लिए हर्षित शर्मा।